मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बार दीपावली महोत्सव आपने बहुत धूमधाम से मनाया। हमने भी मनाया यहाँ निखिल कुंज में आप लोगों के साथ ही, और आपके बहुत संदेश प्राप्त हुए पूजन के, आपके घर की सजावट के, और आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर भाई हमारा मन तो उल्लासित हो गया। और वैसे भी ये गुरु के लिए इससे अधिक हर्ष का विषय क्या हो सकता है कि उसके सभी शिष्य प्रसन्न रहें, सुख सुविधा से संपन्न रहें। मैं आपको आशीर्वाद देते समय भी तो यही कहता हूँ कि सभी सुख सुविधाएं, सिद्धियाँ मेरे शिष्यों को प्राप्त हों। दीपावली की तैयारी में ये उल्लास का पर्व है। आप घर की जोरदार सफाई करते हो और कई ऐसी चीज़ें मिलती है जिसका आपने कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं किया, ये सोच करके कभी काम आएगी। फिर आप दिवाली की सफाई में उन चीज़ों को पोंछ करके साफ करते हो, 2-4 दिन उनका उपयोग करते हो, सजा देते हो और फिर उसके बारे में भूल जाते हो। अब मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यही हाल आपकी शक्तियों का भी है। साल के कुछ विशेष अवसरों पर, नवरात्रि, दीपावली, गुरु पूर्णिमा पर तो आप शक्तियों को झाड़ पोंछ कर साफ करते हो, बहुत साधना करते हो, मंत्र जप करते हो और फिर भूल जाते हो। ऐसा है कि गुरु रूप में मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने सभी शिष्यों साधकों की शक्तियों को जागृत रखूं, उनके क्रियमाण को चैतन्य रखूं। और ये कार्य मैं क्यों करता हूं? केवल इसलिए कि आपके जीवन में द्वंद्व समाप्त हो। मैं आपसे बात करता हूं, आपसे मिलता हूं, तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अपराध बोध है। आपको अपने जीवन में किए गए निर्णयों पर कोई पछतावा है, कोई पश्चाताप है। अब ऐसी ऐसी भावनाएं जब होती है तो वो आपके जीवन की शक्तियों को ढक देती है, जीवन की शक्तियों को, आपकी शक्तियों को मंद कर देती है। और गुरु रूप में मैं आपकी मंद शक्ति को तीव्र करना चाहता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु शिष्य के जीवन में क्या करते हैं, उसे द्वंद्व से पार ले जाने के लिए तो आते हैं। जीवन में गुरु जब आते हैं, पदार्पण होता है, उसके बाद ही शिष्य के लिए द्वंद्व अतीत का विषय बन जाता है। कह रहे भाई अब जो बीत गया सो बीत गया, चाहे आपने कैसा भी निर्णय ले लिया। तो मैं कहता हूं कि आप द्वंद्व से मुक्त होइए, पर इसके लिए पहल है वो शिष्य को ही करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात कही है, यश्च देवे परा भक्तिर यथा देवो यथा गुरु तस्य ते कथ्यता हर्त्या प्रकाशमते महात्मन प्रकाशन्ते महात्मन। अरे भाई, जिस साधक की जैसी भक्ति देवता में होती है, जैसी भक्ति गुरु में होती है, उसे ही गुरु के रहस्य, गुरु की बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। प्रकाशन्ते महात्मन के महात्माओं के द्वारा कही गई बात उसके मन में महात्मा का प्रकाश हो जाता है। अब गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? आत्मा और शरीर का संबंध है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। और ये शरीर किस लिए है? शरीर आत्मा के लिए। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं शरीर शांत हो जाता है। और ये आत्मा है,
ये परमात्मा का अंश है, शिव का स्वरूप है, और गुरु शिव है और शिव ही गुरु है। अब शिव का अर्थ कल्याण प्रदाता है और गुरु का एक अर्थ भी कल्याण प्रदाता है, कल्याण अभिवृष्टि। फिर दोनों में भेद कैसे? एक बात क्या है कि शिष्य के मन में बहुत द्वंद्व चलता रहता है और यह द्वंद्व उसकी बुद्धि को ढक देता है। द्वंद्व के जो बादल होते हैं ना, वो शिष्य को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसके लिए मानना मुश्किल हो जाता है कि गुरु और शिव एक है। और मैं कहूँ शिष्य की सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती है। अब एक शिष्य यदि अपने आप को गुरु से अलग समझेगा तो वह गुरु के प्रताप को देख तो पाएगा, लेकिन वह गुरु के प्रताप को अनुभव नहीं कर पाएगा, उसे अनुभूति नहीं हो पाएगी। एक बार क्या हुआ, आरोग्य धाम में एक साधक मुझसे मिलने आया। मिलते हैं, आप आते हो, और मेरे से शिकायत करते हुए बोला कि गुरुदेव आपकी कृपा से क्या है कि सबके तो काम हो रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते हो? मैं भी तो आपका शिष्य हूँ, फिर आप मुझसे भेदभाव क्यों करते हो? मुझे आश्चर्य हुआ। भाई, मैंने कहा कि तुझे कैसे मालूम कि दूसरों के काम हो रहे हैं? वो बोला, जब मैं बाहर बैठता हूँ ना, प्रतीक्षा करता हूँ आपसे मिलने की, तो मैं अन्य लोगों से पूछता रहता हूँ, तुम गुरुजी से मिले, तुम्हारा काम हुआ? तुम गुरुजी से मिले, तुम्हारा काम हुआ? तुम गुरुजी से मिले, तुम्हारा काम हुआ? मैं उस शिष्य को निहारता ही रह गया। मैंने कहा, ये शिष्य है या मेरा हेडमास्टर है? ये मेरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है कि गुरुजी पास है, एक फेल है, कि मुझे अंक देने का कोशिश कर रहा है, गुरुजी फर्स्ट डिवीज़न के लायक है, सेकंड डिवीज़न के लायक हैं, क्या है? अब गुरु तो गुस्सा कर नहीं सकता बेचारा। मैंने कहा, देखो बेटा, हिमालय से क्या होता है, क्या निकलता है? बोला, गंगा निकलती है। मैंने कहा, नहीं, गंगा के अलावा और भी तो नदियाँ निकलती हैं। क्या? हाँ, बहुत सारी नदियाँ निकलती है। मैंने कहा, देखो, हिमालय से बहुत नदियाँ निकलती है। अब जो छोटी छोटी नदियाँ गंगा में मिल जाती है, उनको आगे जाकर क्या कहते हैं? कि उन्हें आगे जाकर गंगा ही कहते हैं। जब गंगा मिल जाती है तो गंगा बन जाती है। मैंने कहा, जो गंगा में मिल जाती है, तुम जो कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूँ, जो गंगा में मिल जाती है वह गंगा बन जाती है, पतित पावनी बन जाती है। अब यदि उन छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उन्होंने अपना अस्तित्व बचा कर रखा होता तो क्या होता? छुटपुट पहाड़ी नदियाँ कहलाती, गंगा नहीं कहलाती। गंगा नहीं कहलाती। अब तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही है कि तुम गुरु तो मानते हो मुझे, लेकिन गुरु में विलीन नहीं हुए हो। तुम सोचते हो कि मैं करता हूं। अब बस साधक है ना, यही भूल करता है। वह अपने आप को कर्ता समझता है, आई एम डूइंग। अरे भाई, सबसे बड़ा कर्ता ईश्वर है और ईश्वर के माध्यम से सद्गुरु करता है। तुम अपने आप को गुरु का एक यंत्र समझो, इंस्ट्रूमेंट समझो कि गुरु आपसे कार्य करवा रहे हैं, तब तुम्हारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। देखो, एक और एक जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, और एक और एक साथ चल देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार तुम कर्ता भाव छोड़कर अपनी शक्ति को गुरु के साथ जोड़ दो, फिर अपने आप तुम्हारी शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, तीव्र शक्ति, तेजस्वी शक्ति बन जाएगी। अब उस साधक के मन में फिर भी थोड़ा संशय था। उसने कहा, गुरुजी, व्यापार तो मैं खुद करता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ,
तो कर्ता तो मैं ही कहलाऊंगा, गुरु को कर्तापन की पदवी कैसे दे दूं? मैं उसकी ओर देखता रहा और मैंने कहा कि तुम्हारे घर में लाइट है? बोला हाँ, सबके घर में लाइट है, मेरे घर में लाइट है। मैंने कहा अच्छा, लाइट जलानी होगी तो क्या करोगे तुम? बोला मैं स्विच को ऑन कर दूंगा। ट्यूबलाइट जलानी होगी तो क्या करोगे? स्विच को ऑन कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो जिसे लाइट कहते हैं वो उस बल्ब में, ट्यूबलाइट में या हैलोजन में है या स्विच में है, कहाँ है? बोला बात समझ नहीं आई। मैंने कहा देखो, ये जो विद्युत है ना, विद्युत प्रवाह, शक्ति का प्रवाह, वो तो तारों में है। उन तारों के द्वारा ही विद्युत प्रवाह हो रही है, लेकिन ये तार दिखाई नहीं देते। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइट दिखाई दे रही है, बल्ब दिखाई दे रहा है और स्विच दिखाई दे रहा है। अब तुम काम करते हो, लेकिन जो ये तुम्हें करने का बल प्रदान करता है, बल है, वह ईश्वरीय शक्ति है। और गुरु कृपा वह स्विच है जो ईश्वरीय शक्ति को तुम्हारे पास पहुंचाता है। डायरेक्ट तो आएगी नहीं, कोई न कोई माध्यम से आएगी। तो माध्यम क्या है? माध्यम है आत्मसमर्पण। यहां आत्मसमर्पण हार वाला आत्मसमर्पण नहीं है। यहां आत्मसमर्पण है कि हम अपने आप को गुरु के भरोसे छोड़ रहे हैं। अब ये जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, वे काम करते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि मेरे काम गुरु कृपा से हो रहे हैं। और तुम समझ रहे हो कि तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। अब मेरी बात उस शिष्य को समझ में आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि मनुष्य, राक्षस, देवता, ब्रह्म, गुरु में क्या है भेद? राक्षस वह है जो लेकर देना नहीं जानते हैं। किसी ने आपसे ले लिया, आपको नहीं दिया, तो समझो वो राक्षस। मनुष्य वह है जो जितना लेते हैं उतना ही आपको देते हैं। देवता वह है जो आपसे बहुत कम लेते हैं। यज्ञ में हम हविष्य डालते हैं ना, स्वाहा बोलते समय, तो थोड़ा सा तिल, जौ वगैरह, घी, तेल थोड़ा सा डालते हैं और बड़े बड़े वरदान मांगते हैं। तो देवता वह है जो थोड़ा लेकर बहुत अधिक वापस दे देते हैं। और ब्रह्म तत्व वह है जो बिना माप तोल के देते हैं, जिसे पूर्ण भक्ति कहा गया। और गुरु तो अपने शिष्यों को मुक्त हस्त से देते हैं, खुले रूप से देते हैं। इसलिए जो गुरु से जुड़ जाता है उसके अभाव शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने उसके बंधन ही खोल दिए भाई। अब देखो, एक बात है, उसको समझो अच्छी तरह से कि ये मनुष्य जन्म है। इस जन्म में अपने कर्म के द्वारा, पूर्व जन्म के हों, इस कर्म के हों, मनुष्य को वो बंधन अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख के साथ दुख, धन के साथ निर्धनता, लाभ के साथ हानि जुड़े हुए हैं। फल, उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब ये जीवन के जो अभाव है ना,
ये कर्म गति का फल है। ये निराशा का भाव नहीं है। आप इस बात को गंभीरता से समझो कि जीवन के जो अभाव है वह कर्म गति का फल है। अब गुरु शिष्य के जीवन में आकर कर्तापन का भाव अपने ऊपर ले लेते। तो क्या करते गुरु? शिष्य के कर्म बंधनों को खोल देते। अब जीवन में सबसे बड़ा भ्रम और अज्ञान यही है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जब गुरु से जुड़ जाते हैं तब वह गीता का पूर्णता वाला श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि वहाँ पर जब आप गुरु से जुड़ जाते हो तो श्री विजय प्राप्त होती यह नीति का वचन है। अब हमारे जीवन में कर्म बंधन के अलावा एक और बंधन है, वह क्या है? अहंकार। और जब इस मैं को हम त्यागते हैं, अहंकार नष्ट होता है या उसको अहंकार को हम हटा देते, तब हमें देव दर्शन होते। आप मंदिर जाते हो, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। शिवालय का जो द्वार होता है ना, वो बहुत छोटा सा बना होता है, एकदम झुक करके जाना पड़ता है, तब भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अरे झुकने का अर्थ ही है कि अहंकार का त्याग। इसलिए गुरु रूपी शिव से एकाकार होने के लिए सबसे पहले अहंकार को छोड़ना ही पड़ता है। बिना अहंकार छोड़े न तो आप गुरु की अनुभूति कर सकते हैं, न देवता की अनुभूति कर सकते हैं, न शिव की अनुभूति कर सकते हैं। आपके अंदर भाव ही नहीं आ सकता है। जब अहंकार का भाव रहा तो और कोई भाव, अहंकार मन के गेट बंद कर देता है। वो अहंकार हटाया, मन के सारे गेट खुल जाते हैं। अहंकार के कारण ही हम अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अहंकार का जाला पड़ा हुआ है। और अहंकार के कारण है द्वंद्व का कोहरा है, इसलिए लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए परिस्थिति आती है तो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हो। तो द्वंद्व रहित होना है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहु, जो निर्द्वंद्व है वही महाबली है। सुखम बंधनात् प्रतिमुच्यते, वो क्या करता है? जो निर्द्वंद्व है वह सुखपूर्वक बंधनों से मुक्त होकर आनंद से रहता है। अब एक बात है, सत्य है, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है? दो विरुद्ध वस्तुओं का जोड़ा, सुख दुख, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक। अब एक बात और है, तो यह स्पष्ट है कि द्वंद्व के कारण ही संघर्ष है। और एक विशेष बात क्या है कि जो द्वंद्व है ना, थोड़ा अच्छा भी है। ये आपको जिंदगी के हर मोड़ पर एक विकल्प प्रदान करता है कि भाई एक मार्ग चुन लो, ज्ञान मार्ग चुन लो, धन मार्ग चुन लो, मोह मार्ग चुन लो, विरक्ति का मार्ग चुन लो, शांति संतोष चुन लो, दौड़ भाग चुन लो। अब कई बार क्या होता है, एक विकल्प को हम चुन लेते हैं, फिर कुछ काल बाद लगता है अरे पहला वाला विकल्प चुना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। यही उधेड़ बुन है, उधेड़ा वापस बुना, उधेड़ा वापस बुना, इसी में लगे हुए हैं सब। और मैं कहता हूँ परेशानी का मूल बात यही है कि एक विकल्प को चुन लिया, उसके ऊपर बढ़े थोड़ा आगे, फिर सोचा शायद वो पहले वाला विकल्प चुना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
और हमारी लाइफ में क्या है, ये लाइफ तो कर्म भूमि है ना। हर व्यक्ति कर्म संघर्ष में लगा हुआ है और मनुष्य जाति ने इतना संघर्ष किया ना, तभी तो विकास हुआ। नहीं तो आज भी हम वन कंदराओं में आवास करते, कंदमूल खाते, वही करते, आदि मानव की तरह ही रहते। पर एक बात है, एक विकास है, वो मुफ्त में नहीं मिलता है। विकास करना है तो द्वंद्व और असंतोष की गुफा से निकलना पड़ेगा। फिर एक बात है, सुख तो मिला, सुख क्षणिक होता है, कुछ काल का होता है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। पर सत्य यही है कि न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। अब नचिकेता क्या है, उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। कठोपनिषद में जो उनकी कथा आती है, उन्होंने यमराज से तीसरा वरदान क्या मांगा? उन्होंने यमराज से मांगा कि यम देवता, आप मुझे 3 वरदान देना चाहते हो, पहला यह, दूसरा यह, तीसरा मुझे आप ये वरदान बताओ कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है। अब बालक नचिकेता के मुख से ये बात सुनकर यम भी सबका कहा जाते हैं कि अब यम है मृत्यु के देव, और मृत्यु के बारे में उनसे अधिक कोई नहीं जानता। लेकिन नचिकेता का प्रश्न क्या है, मृत्यु के अनंतर क्या होता है? ये प्रश्न ने यम को भी हिला देता है। उसने कहा, नचिकेता तुम ऐसा करो, 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, स्वर्ण मांग लो, लेकिन यह रहस्य छोड़ दो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है। अब नचिकेता ज्ञानी बालक था, उसे मालूम था कि इच्छाओं की पूर्ति करना किसी के लिए संभव नहीं है। मृत्यु के अनंतर क्या होगा, यह भी एक इच्छा है। अब ऐसा है कि इच्छा को, हर इच्छा को पूरा करना, जैसे फूस के ढेर में चिंगारी हम डाल देते, फूस जल जाएगा, पर वह चिंगारी, वह अग्नि छोटे रूप में रहे, प्रज्वलित रहेगी। आप देखो ना, हमारे शरीर है, फूस की बाती है, इसमें भी, इस शरीर में इच्छाएं, आकांक्षाएं एक चिंगारी है, और वे सदैव सदैव प्रज्वलित रहती है। अब सुख को नहीं भोगें तो मन को तृप्ति नहीं, और सुख मिल गया फिर एक नई सुख की आकांक्षा, फिर एक नए सुख की इच्छा, फिर नया संघर्ष उस नए सुख को प्राप्त करने के लिए। ये एक सनक है, और हर कोई इस सनक में डूबा हुआ दौड़ रहा है। कोई सोचता है कि साधु बन जाता है, वो सोचता है कि इस जगत ने उससे जकड़ा हुआ है, गृहस्थी ने जकड़ा हुआ है, इसे मैं त्याग दूं तो शांति मिल जाएगी। आश्चर्य और मजेदार की बात क्या है कि गृहस्थ और ये तथाकथित सन्यासी दोनों ही द्वंद्व में है। जो उन्होंने छोड़ दिया ना, वो उसे बार बार भरमाता रहता है। सन्यासी को ऐसा लगता है कि उसने सुख को छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन में मजा था यार। गृहस्थ को लगता है कि वो सुखों के पीछे ही भागता रहा, उसने शांति को छोड़ दिया। ये द्वंद्व है ना, द्वंद्व का अर्थ कंफ्यूजन नहीं है, ये द्वंद्व है, यह करूं या यह करूं। तो इस द्वंद्व का मूल कारण क्या है? इस द्वंद्व का मूल कारण है विचार। द्वंद्व का मूल कारण है विचार, और मनुष्य विचारशील प्राणी है, और ये हमारा मन है, ये तो कभी शांत रह नहीं सकता। हर समय इसमें अनेकों अनेक विचार उठते रहते हैं। आत्मा नाम, क्या आया श्लोक, आत्मा नाम रतिम विद्धि शरीर रथमेव तु
बुद्धि तू सारथी सिद्धि मन प्रग्रहमेव च। बहुत सरल बात में कहा गया है। अब हम इसको समझे ही नहीं तो क्या करें। बहुत सरल बात है, ऋषियों ने बहुत डिस्कशन किए, तभी उपनिषद का वचन आया कि यह हमारी आत्मा है, यह रथी है, अर्थात स्वामी है। ओनर कौन है? आत्मा। हमारा शरीर क्या है? एक रथ। और हमारी बुद्धि क्या है? रथ है तो उसको चलाने के लिए एक सारथी चाहिए ना, वो सारथी है। और हमारा मन क्या है? एक लगाम। और इस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं वो क्या हैं? वो हैं हमारी इंद्रियां। और हमारा मार्ग क्या है? रथ को हम किस मार्ग पर दौड़ाना चाहते हैं? सुख के मार्ग पर दौड़ाना चाहते हैं। इंद्रियां हमेशा सुख के मार्ग पर दौड़ती है। किसी को देखा है क्या दुख के मार्ग पर तो इंद्रियां नहीं दौड़ती। किसी को देखा है कि स्पर्श की शक्ति होती है कि नहीं, मैं आग में उंगली डाल करके देखूं उंगली जलती है कि नहीं जलती है, क्योंकि मालूम है कि उंगली जल जाएगी। ये दुख का मार्ग है। इंद्रियां हमेशा सुख के मार्ग को ढूंढती है। तो अर्थात ये हमारे घोड़े इंद्रियां है ना, ये हमेशा सुख के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, दौड़ते हैं। अब सारथी हो आप। सारथी कौन है? सारथी है बुद्धि। अब सारथी है तो इस लगाम को अर्थात मन को, बुद्धि से इस मन को अच्छी तरह से पकड़ो। बस आप इस रथ पर सारथी हो, मालिक कोई और है? मालिक ईश्वर है। अभी आप स्वामी हो और ये आपका मन है, इसको आपको लगाम है। अब इसमें संयोजन नहीं हो रहा है। मालिक कुछ और चाहता है, आपकी इंद्रियां कुछ और चाहती हैं। लगाम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। घोड़े अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं। अब घोड़े अपने हिसाब से दौड़ेंगे तो किस खड्डे में गिरेंगे या और कहीं गिरेंगे? वो घोड़े तो घोड़ों के हिसाब से दौड़ेंगे। यदि आपने लगाम को कस करके पकड़ा हुआ नहीं है, कहाँ ढीला छोड़ना है, कहाँ कस करके नहीं छोड़ना है, संयोजन नहीं है। इसलिए बड़ा द्वंद है। लंबी चौड़ी बात नहीं है, संयोजन होना चाहिए। यदि आत्मा और मन जुड़ जाए, मन क्या है? लगाम। अब लगाम का, मन का परमात्मा से संबंध हो जाए, आत्मा तो मालिक है ना, तो फिर द्वंद होगा ही नहीं ना। क्योंकि हमारी ये आत्मा है, ब्रह्म का वास है, ईश्वर का वास है। और हमारी बुद्धि है जो इसे प्रकट करने का साधन है। अब हम बुद्धि को मन के पीछे दौड़ाए, फिर मन बेचारा लगाम अनकंट्रोलेबल हो जाए तो घोड़े क्या करेंगे? पर एक बहुत अच्छी बात क्या है कि मन की लगाम है ना, यह ब्रह्म की शक्ति को और आपकी बुद्धि को नियोजित कर सकती है, उसको अच्छी तरह से जोड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मन किस बात को उत्पन्न करता है? मन द्वंद को उत्पन्न करता है। लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, ये करूं, ये नहीं करूं, ये करूं। तो इसलिए इस जीवन में असंतोष, अपराध बोध, चिंता, लालच, तृष्णा सब इस मन में ही जन्म लेते हैं और वे हमारे जीवन को भटका देते हैं। ये प्रेम, अहिंसा, शांति, ये भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे दूसरे मन के पहलू थोड़े मजबूत हो जाते हैं, अर्थात लगाम अनकंट्रोलेबल हो जाती है। अच्छा, जीवन किस लिए मिला है भाई? जीने के लिए मिला है ना, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, उससे तो आप भाग नहीं सकते हो।
और समय से पहले मृत्यु के पास जा नहीं सकते। और कड़वी बात है कि मृत्यु किसी भौतिक वस्तु को आपको साथ ले जाने की अनुमति भी नहीं देती है। अरे तो फिर आप अपने निर्णयों पर इतनी अधिक छानबीन क्यों करते हो? इतना द्वंद्व क्यों है? फिर वही बात, मन है कि गुरुजी, मन है कि मानता नहीं है, मन है कि मानता नहीं है। ये लगाम है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब घोड़े लगाम को खींचने की कोशिश करें या आप सारथी हो, बुद्धि है, वह उस लगाम को पकड़ने की कोशिश करे। आप सोचो किसका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि इंद्रियों के भरोसे छोड़ दिया तो लगाम ढीली हो जाएगी और इंद्रियों के घोड़े अपनी इच्छा से दौड़ने लग जाएंगे, या फिर बुद्धि से उसे कंट्रोल रखो। तो इसलिए क्या है कि उस विचारों के भंवर में उलझा हुआ ये हमारा मन हर निर्णय को तोलता रहता है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ, अभी मैंने सोहम के बारे में आपको बोला था, उसके पहले प्राणायाम के बारे में बोला था। मैं कहता हूँ रोज़ थोड़ा प्राणायाम करो, श्वास प्रवास पर ध्यान दो। किस लिए? कि आप अपने मन को संतुलित कर सको, अपने मन को ये विचारों से हटाकर श्वास पर, मंत्र पर केंद्रित करने का सुझाव आपको देता रहता हूँ। अब क्या है कि गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि आपूर्याणाम अचल प्रतिष्ठत समुद्रामाप प्रतिसंति यद्वत, कि संसार की सारी नदियां जिस प्रकार समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सारे देवताओं की भक्ति, चाहे आप किसी भी देवता की भक्ति करो, मुझ में ही आकर मिलती है। अब कृष्ण ये बात कहकर के कोई अहंकार वाली बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारे भोग योग, सारे मार्ग मुझ ब्रह्म में ही समाहित हो जाते हैं। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझना, यदि तुम्हें किसी ने कहा है कि भगवान को केवल और केवल त्याग 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 द्वारा ही पाया जा सकता है, तो मैं कहता हूं उसने भगवान को समझा ही नहीं। देखो भोग, फिर मैं कहता हूं नियंत्रण, बुद्धि का इंद्रियों पर नियंत्रण, वह भोग श्रेष्ठ भोग है। भोग या त्याग अलग अलग मार्ग ऐसे लगते हैं, लेकिन दोनों मार्ग जाएंगे कहाँ? परमात्मा के महासागर में। तो ये जो हम अनावश्यक द्वंद्व उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में, ये द्वंद्व क्या है? दूध में जैसे वो खटास डाल देते हैं ना, फिर क्या होता है कि बिना बात का मंथन 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 करना पड़ता है। और ये परमात्मा और विधाता है ना, इसने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि मैंने इसे मनुष्य जीवन दिया है, ये अपनी बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का, अपने रथ का, इस शरीर का कैसा उपयोग करता है। तो उसने मन डाल दिया तो द्वंद्व आ गया, क्योंकि विचार आए तो द्वंद्व आया। तो हमारी प्रकृति का अंग बना दिया ताकि हम समझे कि हम कुछ कर रहे हैं। अब ये द्वंद्व है, कहने को तो असंतोष की भूमि पर उपजता है। द्वंद्व तभी उपजेगा जब आप सेटिस्फाई नहीं होगे, तब आप सेटिस्फाई होने के लिए कि ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, पर द्वंद्व नहीं है तो संघर्ष भी नहीं होगा। अब संघर्ष नहीं होगा तो काम करने की, क्रिया करने की प्रेरणा भी नहीं आती है। बहुत गोल गोल लग रहा है ना? गोल गोल नहीं है, बात बहुत सरल है। बिना बात का द्वंद्व मत रखो, न संन्यास के प्रति न भोग के प्रति। ये जीवन क्या है?
जीने के लिए मिला है, जीवंत रहने के लिए। लाइव कहते हैं ना, उसके लिए जीवन मिला है। सांस तो ले ही रहे हो भाई, कौन सा महान कार्य कर रहे हो, अपने आप ही लेते रह जाओगे। लाइवली रहने के लिए मिला है। जो भी काम करो लाइवली होकर के करो, जीवंत भाव से करो। ये जीवन ज्ञान के लिए मिला है, यह भोजन के लिए मिला है नहीं, ज्ञान के लिए मिला है। भोजन उसका एक छोटा सा भाग है कि शरीर स्वस्थ रूप से चलता रहे। ये जीवन, अब मन में जो विचार उठते हैं ना, उनके द्वारा प्रयत्न करने के लिए मिला है। तो मेरे विचार से निरंतर और निरंतर प्रयत्न ही संन्यास भाव है। अब तुम ये जो सिद्धियां हैं ना, इनको कोई दूसरी दुनिया की वस्तु मत मानो। अरे भाई, जीवन में आनंद हो, जीवंत भाव हो, उत्साह हो, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। जब आप क्रिया करोगे तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो पूर्व जन्मों के दोष दूर हो जाएंगे। क्रियमाण सिद्ध होगा तो आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप सौभाग्य जागृत हो जाएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रयत्न करना। आपके हाथ में क्या है शक्ति? प्रयत्न करना। और प्रयत्न की प्रेरणा के लिए गुरु जीवन में आवश्यक होते हैं, गुरु कृपा जीवन में आवश्यक है। जब गुरु साधक के जीवन में आ जाते हैं तो साधक ये जान लेता है कि अरे भाई, जीवन में जो द्वंद्व है ना, उससे लड़ना भी नहीं है और द्वंद्व को बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना है, पर निर्णय जरूर लेना है। और अपने जो निर्णय लिया उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध बोध नहीं रखना है। अपराध बोध बहुत रखते हो ज़्यादातर लोग। काश मैंने उस समय ऐसा कर दिया होता, उस समय ऐसा कर दिया होता, यह मैंने कर दिया और गलत हो गया। अरे उस सब बात को छोड़ो। अरे स्वर्ग नरक, देवता दानव, प्रकाश अंधकार सभी पूरक हैं। एक को हटा दिया तो दूसरे की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी ना। ये दोनों तो बैलेंस के लिए है। और बैलेंस क्या है? पूर्ण समग्रता के साथ अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप पर स्वाभिमान करो और निरंतर प्रयत्नशील हो। तब गुरु कृपा से परम आनंद आ जाता है। और मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि परम आनंद ही परम सिद्धि है। आप मेरे शिष्यों में 99.9% गृह साधक हैं, इसलिए मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने इस गृहस्थ जीवन में ही परम आनंद को प्राप्त करें और मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर सदैव प्रयत्नशील अवश्य रहना, अपने कर्म के मार्ग से कभी भी च्युत नहीं होना। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव खुश रहो, प्रयत्नशील रहो। प्रयत्नातु सफला संतु मनोरथा। बस आपके प्रयत्न सफल हों, यही मेरा आशीर्वाद है।